बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को अलशफा टेक की तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन कराम, बावर्ची खाने में की जाने वाली आम गलतियाँ जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम आम रूटीन में बावर्ची खाने में यानी किचन में करते हैं। बावर्ची खाने में खाना पकाने के दौरान हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसे हम आम समझते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां हमारी मौत का बायस बनती हैं। खाना पकाने के दौरान दुरुस्त तरीके से महफूज ना की जाने वाली खुराक, गले सड़े खानों और इससे पैदा होने वाले बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, जो जानलेवा अमराज का सबब बनते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे मैदे और अंतड़ियों में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो हम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन पर काबू पाकर हम मैदे समेत दीगर अमराज के इम्कानात को कम कर सकते हैं। नंबर 1, हाथ धोए बगैर खाना खाना। हाथ धोना खाना पकाने का बुनियादी असूल है, फिर भी लोग इस पर अमल करना भूल जाते हैं। कॉर्नल यूनिवर्सिटी में फूड साइंस के प्रोफेसर एमरस डॉक्टर रॉबर्ट ग्रावानी ने बताया है कि हाथ धोने से बैक्टीरिया के फैलाव को कम किया जा सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के मुताबिक बगैर हाथ धोए खाने से आपकी उंगलियों और नाखूनों पर लगे हुए जरासीम आपके खाने में पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी खाने की चीज को हाथ लगाने से पहले एंटीबैक्टीरियल साबुन से हाथ धोएं। नंबर 2, सब्जियों और फलों को सादे पानी से धोना। कहा जाता है कि फलों और सब्जियों को धोकर खाने से जरासीम का खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये सच नहीं है। बज़ाहिर नजर न आने वाले जरासीम सादे पानी से धोने के बाद भी मौजूद रहते हैं। इसलिए सब्जियों और फलों को सोडियम हाइपोक्लोराइड वाले पानी में भिगोए रखें और फिर नलके वाले पानी से धो लें। एक और तरीका यह है कि उबले हुए गर्म पानी में सब्जियों को भिगो दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। नंबर 3, गोश्त को नल के नीचे धोना। अगर गोश्त की बात की जाए तो अक्सर लोग गोश्त को नल के नीचे धोते हैं, ताहम कंज्यूमर रिपोर्ट्स डायरेक्टर फूड सेफ्टी रिसर्च एंड टेस्टिंग के जेम्स रॉबर्ट ने कहा है कि गोश्त को सादे पानी से धोने से बैक्टीरिया से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। इस नल के नीचे धोने के बजाय किसी बर्तन में पानी लें और फिर गोश्त को धोना शुरू करें। कोशिश करें कि पानी के छींटे आपके कपड़ों पर ना लगें, क्योंकि गोश्त में पहले से कई जरासीम मौजूद होते हैं। गोश्त को सादे पानी से धोने के बाद इसे मसाला लगाने से कबल उबले हुए गर्म पानी में रख लें या उबाल लें, ताकि जरासीम से छुटकारा हासिल किया जा सके। नंबर 4, कच्चे और पके खानों के लिए एक ही बर्तन इस्तेमाल करना। कच्चे और पके खानों के लिए एक ही चम्मच या बर्तन इस्तेमाल करना भी जरासीम को दवा देने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर खानों को काटने वाली छुरी को अगर धोए बगैर सलाद के लिए इस्तेमाल करें तो ये मुज़र सेहत है। गोश्त के बैक्टीरिया सलाद में मुंतकिल हो जाएंगे। इसलिए कच्चे और पके खानों के लिए अलग अलग बर्तन, चम्मच या छुरी का इस्तेमाल किया जाए, या फिर इसे अच्छी तरह धोने के बाद इस्तेमाल करें। नंबर 5, जमे हुए गोश्त को बावर्ची खाने में पिघलने के लिए रखना। फ्रीजर से गोश्त निकालकर बावर्ची खाने में नरम होने के लिए रखना बहुत बड़ी गलती है। इससे गोश्त में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ फैल सकते हैं। इसका हल ये है कि इसको पहले फ्रिज में रखें, या फिर अगर आप जल्दी में हैं तो इसे माइक्रोवेव में रखें। नाज़रीन कराम, इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें और सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने के लिए इन पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बंदे अच्छी से को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।